हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चैप्टर 12 जो कि है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। इन ए स्कूल 8a² + 4a + 9 स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? दैट इज 8a² + 4a + 9 स्टूडेंट्स। 2a² - 9a + 2 स्टूडेंट्स वर बॉयज, जिनमें से कि बॉयज का काउंट दिया गया है। हाउ मेनी गर्ल्स वर एनरोल्ड, कितने गर्ल्स थे? तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को माइनस कर लेंगे, जितना आएगा वो होगा गर्ल्स का नंबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस नंबर को। तो टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इज इक्वल्स टू 8a² + 4a + 9, जिनमें से कि बॉयज़ का नंबर दिया गया है और गर्ल्स का हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल में से बॉयज़ को माइनस कर लेंगे, दैट इज द काउंट ऑफ गर्ल्स। 8a² + 4a + 9 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 2a² - 9a + 2, दैट इज, देखिए अभी क्या करना है, सबसे पहला काम ब्रैकेट को ओपन करना है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। लिख लेंगे चेंज करके, 8a² + 4a + 9 - 2a² + 9a - 2। देखिए सारे साइंस चेंज हो गए। अभी लाइक टर्म्स को पास पास लाएंगे, a² वाले पास पास, ए वाले पास पास, नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू पास पास। 8a² से 2a² जाएगा, बचा कितना, 6a²। 4a² + 9a² दैट इज 13a + 7, इतना है गर्ल्स का काउंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। सोनिका एंड कोमल आर कलेक्टिंग सम मार्बल्स फॉर देयर प्रोजेक्ट। दोनों गर्ल्स कुछ कुछ मार्बल्स कलेक्ट कर रहे थे। सोनिका कलेक्टेड 15 रेड मार्बल्स, 6x ब्लू मार्बल्स। सोनिका ने कलेक्ट किया था 15 रेड मार्बल्स और 6x ब्लू मार्बल्स, वेयर एज कोमल कलेक्टेड 5y रेड मार्बल्स एंड 8x ब्लू मार्बल्स। आप लोग x और y को देख के बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आराम से सॉल्व होगा। After some time, Sonika loses 3y marbles and कोमल collected 8 more marbles. सोनिका ने 3y मार्बल्स को लॉस कर दिया, मतलब घुमा दिया, और कोमल 8 मोर मार्बल्स को कलेक्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शो द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दे बोथ हैव नाउ। टोटल बोला है मतलब दोनों का ऐड होगा, दोनों कितना कितना कलेक्ट किए हैं उसके बाद देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सोनिका और कोमल दोनों तरफ मैंने लिख लिया है 15 रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स को मैंने आर लिख के राउंड कर लिया है, वो कोई एक्स वाई टर्म्स इन टर्म्स में नहीं है, रेड मार्बल्स बोल के। और 6x ब्लू मार्बल्स, और उसने घुमा दिया कितना, 3y मार्बल्स को घुमा दिया, इसलिए माइनस हो गया है 3y। उसके बाद कोमल 5y रेड मार्बल्स, 8x ब्लू मार्बल्स और कलेक्टेड 8 मोर मार्बल्स बोल के बोला गया है। तो टोटल कलेक्टेड बाय बोथ ऑफ देम, दोनों को प्लस कर लेंगे। 15 + 6x - 3y + 5y + 8x + 8। तो लाइक टर्म्स को अभी पास पास ले आएंगे। 6x + 8x - 3y + 5y + 15 + 8, आ गया 14x + 2y + 23, आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। मोहित्स मंथली सैलरी वाज ₹5445, दैट इज 5445 क्यू। उसका मंथली सैलरी दिया गया है और एक वेरिएबल भी लगाया गया है, दैट इज क्यू। उसके बाद ही सेव्ड 30% ऑफ इट, वो कितना सेविंग करता था, 30% ऑफ द टोटल सैलरी को सेव करता था। उसके बाद एंड गेव 1/2 ऑफ द रिमाइंडर टू हिज पेरेंट्स, और बाकी जितना बच गया सैलरी 30% सेव करने के बाद बचा 70%, उस 70% से हाफ अपने पेरेंट्स को भेज देता था। उसके बाद इफ मोहित यूज्ड 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी ही हैड लेफ्ट टू बाय ए गिटार, पेरेंट्स को देने के बाद बाकी जितना मनी बचा उसमें से 3/4 उसने
स्पेंड किया एक गिटार खरीदने के लिए, देन हाउ मच मनी वुड ही हैव लेफ्ट आफ्टर बाइंग द गिटार। तो गिटार खरीदने के बाद उसके पास और कितना मनी बचा है। इफ़ Q इज इक्वल्स टू 8, Q का वैल्यू दिया गया है 8 बोल के। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे और सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। फर्स्ट बोला गया था मोहित का मंथली सैलरी है 5445 Q और Q का वैल्यू दिया गया है 8, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आ गया 43,560। तो ये आ गया उसका मंथली सैलरी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था ही सेव्ड 30% ऑफ द टोटल मनी। ये जो टोटल मनी उसे सैलरी में मिला है उसका 30% वो सेव करता था। तो 30% ऑफ द टोटल मनी, 30% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 30/100 इंटू ऑफ का मतलब है इंटू 43,560। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 13,068। इतना मनी अभी उसके पास बचा सेविंग करने के बाद। उसके बाद आफ्टर सेविंग करने के बाद उसके पास टोटल कितना मनी बचा, तो जितना सैलरी मिला था उसमें से सेविंग को माइनस कर लेंगे। उससे माइनस करने के बाद आ गया हमारा 30,492 रुपीज़ उसके पास अभी बचा है आफ्टर सेविंग 30% ऑफ द टोटल मनी। यहाँ तक समझ में आया। पहले उसे जितना भी सैलरी मिला उसमें से उसने 30% को सेव कर लिया। अभी उसके पास कितना बचा है, तो जितना सैलरी मिला वहाँ से 30% का मनी को माइनस कर लेंगे, तो उतना अभी उसके पास बचा है। उसके बाद उस बचे हुए मनी में से वो अपने पेरेंट्स को हाफ ऑफ द मनी सेंड कर देता था। अमाउंट गिवन टू द पेरेंट्स इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग मनी, दैट इज हाफ इंटू 30,492। तो बचा कितना, 15,246। हाफ पेरेंट्स को भेजने के बाद बचा है उसके पास 15,246 रिमेन हुआ है। अभी आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, उस रिमेनिंग मनी से उसने क्या किया है, 3/4 ऑफ द मनी यूज्ड किया है गिटार खरीदने के लिए। तो 3/4 ऑफ 15,246 आएगा 11,434.50। इतना मनी उसने गिटार खरीदने के लिए स्पेंड किया है। तो अभी उसके पास कितना मनी बचा होगा, माइनस कर लेंगे। 15,246 माइनस 11,434.50, दैट इज इक्वल्स टू 3,811.50 रुपीज़ अभी उसके पास रिमेनिंग बचा है। समझ में आया। क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेगा और सॉल्व उसके बाद इस कॉपी से करते हुए चलेगा, आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रॉम 2012 to 2016 द अमाउंट इन crores spent on natural gas N and electricity E by Indian residents can be described by the following expression। ये क्या दिया गया है, ये एक सर्वे टाइप का दिया गया है कि ईयर 2012 से 2016 तक हम लोग कितना नेचुरल गैस दैट इज N और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। वर T इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस 2012। यहाँ T डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। गैस में कितना स्पेंड किया है, 2.13 T स्क्वायर माइनस 4.21 T प्लस 37.40। और इलेक्ट्रिसिटी स्पेंडिंग मॉडल में कितना स्पेंड किया है, E इज इक्वल्स टू माइनस 0.209 T स्क्वायर प्लस 5.393 T प्लस 307.375। What is the total amount A spends on natural gas and electricity by Indian residents from 2012 to 2016? तो क्या होगा, टोटल बोला गया है, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने फर्स्ट गैस मॉडल में कितना और इलेक्ट्रिसिटी में कितना यूज़ किया गया है उसे लिख लिया है। अभी टोटल अमाउंट पेड, कितना अमाउंट टोटल पे किया गया है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे नॉर्मली। 2.13 T स्क्वायर माइनस 4.21 T प्लस 37.40 माइनस 0.209 T स्क्वायर प्लस
5.393t प्लस 307.3735, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टी स्क्वायर वाला टर्म टी स्क्वायर के पास, टी वाला टर्म टी के पास और नॉर्मल वाला नॉर्मल के पास। लाइक टर्म्स को पास पास ले आएंगे। फर्स्ट लाइक टर्म्स को पास पास लिखेंगे, 2.13 टी स्क्वायर माइनस 0.209 टी स्क्वायर। उसके बाद टी वाले टर्म्स को पास पास लिखेंगे, माइनस 4.21 टी प्लस 5.393 टी प्लस 37.40 प्लस 307.35735 सॉरी। तो उसके बाद सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.921 टी स्क्वायर प्लस 1.183 टी प्लस 345.135 आप लोगों का आंसर। माइनस न्यूमेरिकल वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू का ही माइनस होगा। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, मैच द कॉलम बोला गया है। तो P, Q, R और S को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैच करेंगे जिसका जो भी आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 5। चलिए इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लिया है। उसके बाद फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विथ होल सेकेंड टर्म, then second term multiplied with whole second term plus 5. 5x square into x cube, x सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा। तो x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब 5x क्यूब प्लस 5 इंटू 3 दैट इज 15 प्लस 5। समझ में आया? अभी ये सब कोई ऐड नहीं हो सकते क्योंकि लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कोई भी किसी के साथ हो सकता है, बट ऐड और सब्सट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स का ही होगा। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया x टू द पावर 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 20 आप लोगों का आंसर। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। क्यू बोला गया है -10/3 एक्स वाई क्यूब मल्टीप्लाइड विथ 6/5 एक्स क्यूब वाई। सेम आराम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक एक ही टर्म है तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लिया है। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के पास -10/3 इंटू 6/5 मल्टीप्लाइड विथ एक्स वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई। 5 2 ज़ा 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हुआ और 3 2 ज़ा 6 बचा -4 इंटू एक्स क्यूब हो गया एक्स टू द पावर 4 और वाई क्यूब इंटू वाई आ गया वाई टू द पावर 4। अभी थर्ड की ओर चलते हैं। आर क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस करना है हमें फर्स्ट टर्म से। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी का साइन चेंज हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आर को। फर्स्ट मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। उसके बाद हमारा सेकंड काम क्या है? ब्रैकेट को हटाना। तो ब्रैकेट को हटाएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x क्यूब प्लस साइन फिर चेंज हो जाएगा -2x स्क्वायर, माइनस साइन को चेंज करेंगे प्लस 4x प्लस 4। अभी लाइक टर्म्स को पास पास ला के लिख लेंगे और उसके बाद सॉल्व करने से आएगा -2x क्यूब से 1x क्यूब जाएगा। x क्यूब का मतलब क्या है? एक ही x क्यूब है, दैट इज -x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आ गया -3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आप लोगों का आंसर। अभी s की तरफ चलते हैं। s दिया गया है सेम क्वेश्चन, बस प्लस का साइन मतलब माइनस साइन को चेंज करके बीच में प्लस का साइन दिया गया है, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। इसीलिए बस क्वेश्चन को इतना अल्टर किया गया है कि माइनस साइन को रिप्लेस किया गया है प्लस साइन से। चलिए सॉल्व करते हैं इसे।
क्वेश्चन को लिख लेंगे। अभी हमारा काम है ब्रैकेट को हटाना। ब्रैकेट हटने से भी किसी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस साइन है ब्रैकेट के बाहर। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 4। अभी लाइक टर्म्स को पास पास ला के लिख लेंगे। दैट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, इफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3/8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/8 एंड काइट इज इक्वल्स टू और डायमंड शेप इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/8x माइनस 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ट्राइंगल माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 डायमंड, और सेकंड में दिया गया है ट्राइंगल प्लस स्क्वायर माइनस 2 डायमंड। तो चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जो जो वैल्यू दिए गए हैं मैंने उन्हें पहले लिख लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 इंटू ट्राइंगल का वैल्यू दैट इज 3/8x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/8 प्लस हाफ ऑफ द डायमंड हाफ इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/8x माइनस 12। अभी हमारा काम क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो है ब्रैकेट के अंदर के सभी के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 दैट इज 6/8x माइनस 2 इंटू 4 दैट इज 8x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 12। अभी माइनस को माइनस रहा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसीलिए सारा साइन चेंज होगा। अगर साइन प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और साइन माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। प्लस 5x माइनस 5/8 माइनस ऑफ 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा 7/16 एक्स, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर का साथ मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर के साथ 1 इंटू 7 जो क्या है 7 और 2 इंटू 8 दैट इज 16x माइनस 12/2। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को पास पास लाएंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को पास पास और एक्स वाले टर्म को पास पास, माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/4x प्लस 5x प्लस 7/16x प्लस 12 माइनस 5/8 माइनस 6। देखिए 12/2 था तो 2 6 12 इसीलिए माइनस 6। अभी देखिए तीन टर्म्स हैं, अभी इन तीनों के एलसीएम हम लेके इन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाले जो 3 टर्म्स हैं उनसे एलसीएम क्या जाएगा, फर्स्ट 8x स्क्वायर के नीचे तो 1 है और एक्स स्क्वायर के नीचे भी 1 है तो एलसीएम गया 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2 इंटू 8x स्क्वायर आ गया माइनस 16x स्क्वायर, माइनस को माइनस रहा, फिर से 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस को माइनस रहा, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर, प्लस साइन को प्लस साइन रहा। उसके बाद ये x वाले टर्म में से क्या जाएगा एलसीएम, जाएगा 16 होगा, 4 और 16 का एलसीएम। उसके बाद 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 4 इंटू 3x आ गया 12x, प्लस को प्लस रहा, 16 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 16 इंटू 5x आ गया 80x, प्लस को प्लस रहा, 16 डिवाइडेड बाय 16 जो कि है 1 इंटू 7x आ गया 7x, और फिर 12 माइनस 5/8 और माइनस 6 का एलसीएम लेंगे जो आएगा 8। जैसे हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं उसी तरह से ये यहाँ पे x को देख के बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। तो यहाँ से एलसीएम गया 8, ऊपर आ गया 96 माइनस 5 माइनस 48। सॉल्व करके जब हम लिखेंगे वो आ जाएगा माइनस 19x स्क्वायर बाई 2 प्लस 99/16x प्लस 43/8।
उसके बाद ट्रायंगल प्लस स्क्वायर माइनस 2 इंटू डायमंड, तो ट्रायंगल का वैल्यू लिख लेंगे, प्लस स्क्वायर का वैल्यू लिख लेंगे, माइनस 2 इंटू डायमंड का वैल्यू लिख लिया है। तो ट्रायंगल का वैल्यू प्लस स्क्वायर का वैल्यू माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 7 14/8x प्लस 2 इंटू 12 जो कि आया 24। अभी सेम लाइक टर्म्स को पास पास लाएंगे और अनलाइक टर्म्स को पास पास लाएंगे। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक तरफ, एक्स वाले टर्म को एक तरफ और नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ। फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को देखिए, -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2 + 1 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना आया -x स्क्वायर। अभी x वाले टर्म से एलसीएम जाएगा 8, ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 3x माइनस 40x प्लस 14x प्लस नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू में भी एलसीएम जाएगा 8 और ऊपर आ जाएगा 48 प्लस 192 प्लस 5। जैसे हम लोग करते हैं एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जितना आया इनटू न्यूमरेटर, उसके बाद वैल्यू आ जाएगा -x स्क्वायर माइनस 51/8x प्लस 245/8 आप लोगों का आंसर। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट y माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस 3xy स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2xy ब्रैकेट क्लोज x माइनस वाई दैट इज़ फॉर x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 13। पहला काम है, पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके x और y का वैल्यू पुट करेंगे। और देखिए लाइक टर्म्स को पास पास लाना है, अनलाइक टर्म्स को दूर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, x का वैल्यू हमें 5 पुट करना है और y का वैल्यू 13। पहला काम हम लोगों का क्या है, ब्रैकेट को ओपन करना है। 4xy इंटू एक्स क्या आएगा 4x स्क्वायर y, माइनस को माइनस रहा 4xy इंटू वाई दैट इज 4xy स्क्वायर, माइनस को माइनस रहा 6x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर माइनस को माइनस रहा 3y स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर। देखिए जो वेरिएबल वैल्यू है जो सेम होंगे उन्हीं के साथ वो मल्टीप्लाई होंगे, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होके कुछ अलग नहीं होगा, एक्स वाई ही रहेगा। तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। अभी हमारा काम क्या है, लाइक टर्म्स को पास पास लाना है, तो लाइक टर्म्स को पास पास लिख लेंगे। उसके बाद देखिए प्लस 6x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई पास पास ले आए, एक्स वाई स्क्वायर को पास पास ले आएंगे। उसके बाद ये कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर वाई माइनस 6x स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस 3xy स्क्वायर। एक्स का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर लेंगे तो आएगा माइनस 15 इंटू 169, 13 इंटू 13 है 169 माइनस 2535 आप लोगों का आंसर। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को कॉपी में और एक एक बार कीजिएगा। एक्स वाई को लेके ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, हमेशा पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, लाइक टर्म्स को पास लाना है, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।